हेलो साथियों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आप सभी के एग्जाम को देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेकर आ गया हूं। यूपी ट्रिपल एससी पेट को देखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न जो समान ज्ञान के क्वेश्चन होते हैं मैं वह आप सभी के बीच में प्रोवाइड करा रहा हूं। आप लोग वीडियो को लास्ट देखिएगा और चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में हड़प्पा कालीन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं? ए है मुगल सराय चंदौली, बी है आलमगीर मेरठ, सी है भटनी देवरिया, डी है हापुड़ गाजियाबाद। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा, पहले का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आलमगीर मेरठ ही राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी ये राइट होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से कुषाण वंश का श्रेष्ठ शासक कौन था? ए है कुजुल कदफिसेस, बी है कदफिसेस द्वितीय, सी है कनिष्क प्रथम, डी है हुविस्क। बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ये राइट होगा, कनिष्क प्रथम ये राइट होंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मध्य देश उत्तर प्रदेश में शांति एवं समृद्धि बनी रही थी? ए है मौर्य वंश, बी है कुषाण वंश, सी है शुंग वंश, डी है गुप्त वंश। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसका राइट? तो ऑप्शन नंबर डी गुप्त वंश ये राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी ये राइट होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। हुमायूं का पुत्र अकबर दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? ए है 1550 ईस्वी में, बी है 1556 ईस्वी में, सी है 1558 ईस्वी में, डी है 1560 ईस्वी में। बताइए राइट आंसर कौन सा होगा फ्रेंड? तो चौथे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ये राइट होगा, 1556 ईस्वी में राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी ये राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देख लीजिए। औरंगजेब के खिलाफ बुंदेलखंड में विद्रोह की शुरुआत किस शासक ने की थी? ए है वीर छत्रसाल ने, बी है पेशवा बाजीराव ने, सी है अली मोहम्मद ने, डी है शाह आलम ने। तो पांचवें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वीर छत्रसाल ये राइट होंगे। ऑप्शन नंबर ए ये राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के राजाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ए है प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है सर्वोच्च न्यायालय, डी है मुख्यमंत्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ये राइट होंगे। राष्ट्रपति राज्य अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य के सभी विश्वविद्यालयों केंद्रीय विश्वविद्यालय को छोड़कर का कुलाधिपति होता है? ए है राज्यपाल, बी है मुख्यमंत्री, सी है विधानसभा अध्यक्ष, डी है शिक्षा मंत्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल ये राइट। ऑप्शन नंबर ए ये राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? ए है 11, बी है 21, सी है 31, डी है 51। तो 8वां क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका ऑप्शन नंबर 31 ये राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी ये राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में उच्च न्यायालय स्थित है? ए है लखनऊ में, बी है कानपुर में, सी है इलाहाबाद में, डी है मेरठ में। तो 9वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद ये राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद ये राइट होगा। इसका एक बेंच लखनऊ में भी स्थित है जो लखनऊ हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद ये राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निम्न में से तराई क्षेत्र की विशेषता नहीं है? ए है यहाँ ककरीली तथा पथरीली मिट्टी मिलती है, बी है यहाँ दलदली मैदान मिलते हैं, सी है यहाँ धान तथा गन्ने की अधिक खेती होती है, डी है यहाँ वर्षा काफ़ी कम होती है। तो 10वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ वर्षा काफ़ी कम होती है। ऑप्शन नंबर डी 10वें का राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके नेतृत्व में स्थानीय सरकार की स्थापना की गई थी? ए है चित्तू पांडे, बी है राम अवध सिंह, सी है कृष्ण बिहारी तिवारी, डी है महेंद्र नाथ गुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा चित्तू पांडे। ऑप्शन नंबर ए ये राइट होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए ये राइट होगा। देखते हैं 12वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य संपूर्णानंद ने वाराणसी में अप्रैल 1934 में एक पर्चा प्रकाशित कराया था, उसका नाम क्या था?
ए है भारत में सांप्रदायिक सौहार्द कार्यक्रम, बी है कृषकों के लिए विशेष फसल कार्यक्रम, सी है भारत के लिए एक प्रायोगिक समाजवादी कार्यक्रम, डी है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नवीन प्रायोगिक कार्यक्रम। तो 12वें का राइट आंसर कौन सा होगा फ्रेंड्स? तो 12वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जे राइट होगा, भारत के लिए एक प्रायोगिक समाजवादी कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर सी जे राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। 13वां मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, करो या मरो का नारा का संबंध किससे है? ए है सविना अवज्ञा आंदोलन से, बी है भारत छोड़ो आंदोलन से, सी है असहयोग आंदोलन से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन से। बी ऑप्शन इजे राइट होगा। करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन से संबंध रखता है। आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? ए है 50, बी है 60, सी है 70, डी है 80। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 80 जे राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी जे राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश राज्य को कितने संभागों में बांटा गया है? ए है 3, बी है 6, सी है 12, डी है 18। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 18 इजे राइट। ऑप्शन नंबर डी इजे राइट। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 16वां, निम्न में से कौन सी मिट्टी दक्षिण के पठारी भाग में नहीं मिलती है? ए है भोंटा, बी है माड़, सी है भूड़, डी है पड़वा। 16वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भूड़ इज राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी भूड़ इज राइट। आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से गंगा यमुना के मैदान का उप विभाग नहीं है? ए है गंगा गोमती दोआब, बी है घाघरा चंबल दोआब, सी है गंगा यमुना दोआब, डी है गंगा घाघरा दोआब। 17वां भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी घाघरा चंबल दोआब इज राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा स्थान यमुना नदी के तट पर नहीं बसा है? ए है मथुरा, बी है वृंदावन, सी है आगरा, डी है लखनऊ। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 18वां भी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लखनऊ इज राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ए है राप्ती, बी है गोमती, सी है यमुना, डी है घाघरा। 19वां बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर ए राप्ती इज राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अयोध्या किस नदी के किनारे पर स्थित है? ए है गंगा, बी है सरयू, सी है यमुना, डी है गोमती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सरयू नदी इज राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थारू जनजाति की नातेदारी व्यवस्था किससे मिलती जुलती है? ए है हिंदुओं से, बी है ईसाइयों से, सी है मुस्लिमों से, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हिंदुओं से मिलती जुलती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए है माही गीर जनजाति का उल्लेख महाभारत में मिलता है, बी है माही गीर जनजाति के वैवाहिक संबंध अपने ही समुदाय में होते हैं, सी है माही गीर जनजाति की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत है, और डी है माही गीर जनजाति एक विशेष प्रकार की बोली बोलते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा 22वें का? तो 22वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जे राइट होगा। माही गीर जनजाति की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत है। ऑप्शन नंबर सी जे राइट। आगे बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। खरवार जनजाति का प्रारंभिक पेशा क्या था? ए है कृषि, बी है मत्स्य पालन, सी है व्यापार, डी है आखेट। बताइए 23वें का राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इजे राइट होगा। आखेट इजे राइट। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 24वां क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने विश्वविद्यालय स्तर के संस्थान स्थित हैं? ए है 14, बी है 12, सी है 6, डी है 4। तो फ्रेंड 24वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6 इज राइट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स 25वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हैं? ए है 1, बी है 3, सी है 5, डी है 9। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप सभी के यूपीएससी पेट को देखते हुए आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को रिवीजन करिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आप सभी को काफी महत्वपूर्ण है और आप सभी को काफी ये सब क्वेश्चन जो है आप सभी को फायदा पहुंचाएंगे। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 3 इजे राइट होगा। आगे बढ़ते हैं।
26वां क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश राज्य के किस स्थान पर गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय स्थापित है? ए है कुशीनगर, बी है सारनाथ, सी है ग्रेटर नोएडा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 26वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेटर नोएडा इज राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आगे बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैरा ट्रूपर्स इंडियन मिलिट्री कॉलेज उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? ए है कानपुर, बी है फैजाबाद, सी है आगरा, डी है वाराणसी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आगरा इज ए राइट, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट। आगे बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कंपनी के रूप में उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम का गठन कब किया गया था? ए है 17 नवंबर 1984 को, बी है 20 जनवरी 1985 को, सी है 26 मार्च 1987 को, डी है 13 जून 1988 को। बताइए राइट आंसर कौन सा होगा 28वें का? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका होगा 17 नवंबर 1984 को, ऑप्शन नंबर ए ये राइट होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 29वें क्वेश्चन को देखते हैं। 29वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तानसेन के दामाद हाजी सुल्तान ने ख्याल गायकी को प्रचलित कर किस घराने को जन्म दिया था? ए है बनारस घराना, बी है आगरा घराना, सी है रामपुर घराना, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 29वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ये राइट होगा, आगरा घराना ये राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स 30वां क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। सिराज ए हिंद के नाम से उत्तर प्रदेश के किस शहर को जाना जाता है? ए है मेरठ को, बी है लखनऊ को, सी है जौनपुर को, डी है सुल्तानपुर को। तो 30वां भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा जौनपुर, ऑप्शन नंबर सी ये राइट होगा, जौनपुर ये राइट। आगे बढ़ते हैं। 31वां क्वेश्चन देख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश राज्य में कितने संग्रहालय स्थित हैं? ए है 35, बी है 50, सी है 70, डी है 80। 31वां क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसका ऑप्शन नंबर सी 70 इजे राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी 70 इजे राइट होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। दोस्तों 32वां क्वेश्चन देख लीजिए, रामकथा संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए है 1982 में, बी है 1988 में, सी है 1990 में, डी है 1992 में। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी रिवीजन करते रहिए आप लोग। 32वां क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। 32वां क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा 1992 ये राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी 1992 ये राइट। आगे बढ़ते हैं। 33वां क्वेश्चन आप सभी लोग स्क्रीन पर देख लीजिए, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए है वर्ष 1972 में, बी है वर्ष 1974 में, सी वर्ष 1976 में, डी वर्ष 1978 में। तो 33वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ये राइट होगा, वर्ष 1974 ये राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी ये राइट। 34वां क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पेठा नगरी के नाम से जाना जाता है? ए है जौनपुर को, बी है आगरा को, सी है वाराणसी को, डी है इलाहाबाद को। 34वां भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर बी आगरा ये राइट होगा, आगरा को पेठा का शहर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 35वां क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नगर तथा निर्माण सामग्री के लिए प्रसिद्ध स्थान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? ए है अलीगढ़ ताले, कैंचिया, सरोते तथा छुरियां, बी है मुरादाबाद कलई किए गए पीतल के बर्तन, सी है वाराणसी रेशमी कपड़े जरी का काम तथा खिलौने, डी है फर्रुखाबाद कांच की चूड़ियां कांच की सजावट सामग्री। बताइए कौन सा सुमेलित इसमें नहीं करता है? तो 35वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फर्रुखाबाद इज राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, क्योंकि फर्रुखाबाद कांच की चूड़ियों कांच की सजावट सामग्री से सुमेलित नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। 36वां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन सा कथन गढ़मुक्तेश्वर गाजियाबाद के संबंध में सत्य है? एक है यह गंगा नदी के तट पर बसा है, बी है कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है, सी है यहाँ मुक्तेश्वर शिव मंदिर तथा प्राचीन शिवलिंग झारखंडेश्वर मंदिर स्थापित है, डी है उपयुक्त सभी। तो 36वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये राइट होगा, उपयुक्त सभी ये राइट, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आगे बढ़ते हैं।
37वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। होली के अवसर पर प्रतिवर्ष लठमार होली का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस नगर में किया जाता है? ए है नंदगांव में, बी है बनारस में, सी है मथुरा में, डी है इनमें से कोई नहीं। 37वां भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, बरसाना इज राइट। ऑप्शन नंबर सी, बरसाना में लठमार प्रतिवर्ष लठमार प्रतियोगिता जो होती है होली पर आयोजन की जाती है। यह वहाँ का एक प्रमुख त्यौहार में से मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 38वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मेला और स्थान के संबंध में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? ए है नेमिषारण्य मेला सीतापुर, बी है बटेश्वर मेला कानपुर, सी है सावड़ी तथा जन्माष्टमी मेला मथुरा, डी है ढाई घाट मेला शाहजहांपुर। बताइए 38वां का राइट आंसर कौन सा होगा? तो 38वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बटेश्वर मेला कानपुर। यह ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, क्योंकि यह सुमेलित नहीं करता है, बटेश्वर मेला कानपुर में नहीं आयोजित होती है। आगे बढ़ते हैं। 29वां क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और कोलकाता के मध्य विस्तृत है? ए है राष्ट्रीय राजमार्ग 2, बी है राष्ट्रीय राजमार्ग 4, सी है राष्ट्रीय राजमार्ग 24, डी है राष्ट्रीय राजमार्ग 26। 39वां क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय राजमार्ग 2 इज राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे बढ़ते हैं। 40वां मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने रेलवे जोन के मुख्यालय स्थित हैं? ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो 40वें का ऑप्शन नंबर ए ये राइट होगा, 2 ये राइट। ऑप्शन नंबर ए ये राइट, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 2 रेलवे जोन के मुख्यालय स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं। 41वां क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? ए है लमही, बी है सिराथू, सी है बांसगांव, डी है हापुड़। 41वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लमही ये राइट होगा, क्योंकि प्रेमचंद का जन्म लमही उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 42वां क्वेश्चन देख लीजिए, अमृतलाल नागर का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? ए है आगरा में, बी है इटावा में, सी है कानपुर में, डी है लखनऊ में। 42वां भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनका होगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए ये राइट होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, 83वां क्वेश्चन देखते हैं। 43वां क्वेश्चन देख लीजिए, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए है 1968 में, बी है 1970 में, सी है 1972 में, डी है 1975 में। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 43वां भी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी 1972 ये राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी 1972 में यहाँ पर स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। 44वां क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन उत्तर प्रदेश के विजयगढ़ अलीगढ़ से होता है? ए है धन्वंतरी, बी है सेवाग्राम, सी है बहुरंगी, डी है अहिंसावाड़ी। तो 44वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धन्वंतरी ये राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए ये राइट। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 45वां क्वेश्चन देखते हैं। 45वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2006 के महात्मा गांधी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? ए है डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव, बी है डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक, सी है पंडित विद्यानिवास मिश्र, डी है डॉक्टर विवेकी राय। बताइए 45वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ये राइट होगा, जैसा कि डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक ये राइट होंगे। ऑप्शन नंबर बी ये राइट। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, 46वां क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। जैसा 46वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2006 के लोहिया साहित्य सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? ए है डॉक्टर श्याम सिंह शशि को, बी है डॉक्टर रमाशंकर अवस्थी को, सी है नरेश चंद्र सक्सेना को, डी है डॉक्टर रामचंद्र तिवारी को। 46वां भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर श्याम सिंह शशि ये राइट होंगे। ऑप्शन नंबर ए ये राइट होंगे। आगे बढ़ते हैं। 47वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मार्च 2005 में अवध सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? ए है शर्मिला टैगोर को, बी है फिल्मकार मुजफ्फर अली को, सी है उपयुक्त दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 47वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी ये राइट होगा, उपयुक्त दोनों को सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 47वां क्वेश्चन हो गया। 48वां क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि लिखा हुआ है, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी का संबंध बैडमिंटन से है? ए है सैयद मोदी, बी है अमिता मोदी, सी है एम.एस. मल्होत्रा, डी है राजेंद्र सिंह। तो 48वें क्वेश्चन होगा ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र सिंह ये राइट होंगे, क्योंकि यह बैडमिंटन से संबंध रखते हैं। आगे बढ़ते हैं।
49वां क्वेश्चन देख लीजिए स्क्रीन पर, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी का संबंध वॉलीबॉल से नहीं है? ए है रणवीर सिंह, बी है मोहम्मद इलियास, सी है अशोक कुमार, डी है इनमें से कोई नहीं। 49वां क्वेश्चन भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी अशोक कुमार ये राइट होंगे। ऑप्शन नंबर सी ये राइट। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, 50वां क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आज का 50वां क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है इस सेशन का, बहुत ही आखिरी क्वेश्चन है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है अभी क्वेश्चन है। मानव काशीराम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था? ए है पीयूष चावला, बी है मोहम्मद कैफ, सी है रुद्र प्रताप सिंह, डी है प्रवीण कुमार। 50वां भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर सी रुद्र प्रताप सिंह ये राइट होंगे। ऑप्शन नंबर सी ये राइट होंगे फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के पेट के एग्जाम को देखते हुए यह काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं छांट कर लाया था। आप सभी के लिए मैं ऐसी क्लासेस समान ज्ञान के रिलेटेड क्लासेस में लेकर आ रहा हूं और आप सभी को प्रोवाइड भी करा रहा हूं, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी के एग्जाम अवसर पर है, 15 और 16 तारीख को आप सभी के एग्जाम है, तो आप लोग समान ज्ञान पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि समान ज्ञान आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और समान ज्ञान उत्तर प्रदेश समान ज्ञान पे विशेषकर आप लोग ध्यान ज़्यादा दीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश समान ज्ञान से ज़्यादातर क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेंगे। और दोस्तों आप सभी के एग्जाम को देखते हुए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मुझे आशा है कि आप सभी की तैयारियां काफ़ी अच्छी चल रही होंगी और आप सब काफ़ी अच्छे लगन से अपनी पढ़ाई अपनी रिवीजन कर रहे होंगे। तो आप हमारे वीडियो को देख लीजिए, हमारे चैनल को हमारे 2-4-5 वीडियो समान ज्ञान के ऊपर बन चुके हैं, आप उन सभी को देखकर रिवीजन अपना तैयारी कर सकते हैं। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें मैं छांट कर लेकर आया हूं और वह सब क्वेश्चन आप सभी को एग्जाम में 100% आप सभी को उसमें से कुछ न कुछ क्वेश्चन देखने को आप सभी को उसमें से मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बस मैं अब आप सभी से अलविदा लेना चाहता हूं। मैं आप सभी से मिलूंगा अगली वीडियो में। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, वरना कोई बात नहीं है, आप लोग आगे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।